नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमेशा एक पहेली बनी रहती हैं। शादीशुदा नूतन का नाजायज प्यार, पति के सामने क्यों दिया प्यार का बलिदान। वो बॉलीवुड की शादीशुदा देवी थी और उसका दीवाना को स्टार। क्या आप जानते हैं कि अपने पति रजनीश बहल से शादी के बावजूद महान अभिनेत्री नूतन का अफेयर अभिनेता संजीव कुमार के साथ था। यह एक ऐसा नाजायज रिश्ता था जो पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैला। लेकिन जब पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा तो नूतन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। फिल्म देवी के सेट पर भरी महफिल में नूतन ने अपने प्रेमी संजीव कुमार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्यों? क्या था इस थप्पड़ का असली मकसद? क्या नूतन ने अपनी शादी बचाने के लिए संजीव कुमार के साथ अपने प्यार की बलि चढ़ा दी? आज हम आपको इस अवैध संबंध की पूरी कहानी बताएंगे, जिसका अंत एक थप्पड़ और एक टूटे दिल से हुआ। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की महान अदाकारा नूतन ने एक बार सबके सामने सरेआम अभिनेता संजीव कुमार को एक जोरदार थप्पड़ मारा था? क्यों? क्या यह गुस्से में उठाया गया कदम था या किसी गहरे राज को छिपाने की सोची समझी चाल? अफवाह थी कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे, लेकिन इस थप्पड़ ने रातों रात उस अफवाह की आग को बुझा दिया। आज हम आपको बताएंगे कि इस थप्पड़ के पीछे नूतन के पति का गुस्सा था या अपनी शादी बचाने की मजबूरी। तैयार हो जाइए, बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य का पर्दाफाश होने वाला है। आज हम दो महान कलाकारों के, नूतन और संजीव कुमार के जीवन के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो प्यार, अफवाह और एक जोरदार तमाचे की गूंज से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि बॉलीवुड के रिश्तों की वो कड़वी सच्चाई है जिसे सालों तक दबा कर रखा गया। कहानी शुरू होती है फिल्म देवी के सेट पर। साल था 1970 और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों सितारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि इस रिश्ते को हवा देने वाली यानी कामदेव बनने वाले खुद फिल्म के निदेशक मधुसूदन राव थे। जल्द ही नूतन और संजीव कुमार के कथित अफेयर की खबरें पूरी फिल्म जगत में फैल गई। लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला और कथित तौर पर यह फिजल आउट पड़ गया, पर बिना एक बड़े धमाके के नहीं। शादीशुदा जिंदगी में संजीव कुमार के दखल से नाराज थे नूतन के पति। वह धमाका क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी बेहद जटिल और निजी थी। हनीफ जबीरी जैसी फिल्मी इतिहासकार बताते हैं कि खुद संजीव कुमार की बहन ने उन्हें इस घटना की सच्चाई बताई थी। थप्पड़ की घटना से ठीक एक दिन पहले संजीव कुमार को पता चला कि नूतन और उनके पति रजनीश बहल के बीच घर पर जबरदस्त बहस और झगड़ा हो रहा है। संजीव कुमार ने शायद अच्छे इरादे से नूतन के पति रजनीश बहल को फोन किया और उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार का यह नेक इरादा भारी पड़ गया। रजनीश बहल को यह नागवारा गुजरा कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके निजी मामले में दखल दे रहा है। संजीव कुमार का हस्तक्षेप आग में घी डालने जैसा साबित हुआ और नूतन के पति का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क उठा। उन्हें शायद यह लगने लगा था कि संजीव कुमार का नूतन के निजी जीवन में इतना दखल देना दोनों के अफेयर की अफवाहों को और बल देता है। जब संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ मारकर नूतन ने सबको चौंकाया। अगले ही दिन नपियंसी रोड स्थित सेट पर नूतन आई और उनका इरादा स्पष्ट था। उन्हें किसी भी हाल में अपने पति रजनीश बहल को यह साबित करना था कि उनके और संजीव कुमार के बीच अब किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें अपनी शादी और इज्जत को इन अफवाहों से बचाना था। और फिर सबके सामने बिना किसी चेतावनी के नूतन ने संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शूटिंग तुरंत बंद हो गई। सब सन्न थे। नूतन ने यह थप्पड़ सबके सामने, अपने पति के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जड़ा था। यह एक बलिदान था जो उन्होंने अपनी शादी को बचाने के लिए लिया था। नूतन से थप्पड़ खाने के बाद गुमसुम हो गए थे संजीव कुमार। घटना के बाद दोनों सितारे अपने अपने रास्ते चले गए। संजीव कुमार सीधे अपने दोस्त एसपी ईरानी के घर नपियंसी रोड पर चले गए। उन्हें सख्ती से सलाह दी गई कि वे इस घटना के बारे में खासकर प्रेस से एक शब्द भी ना कहें, और संजीव कुमार ने इस बात को ताउम्र निभाया। उन्होंने इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की और इस थप्पड़ ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। निजी जीवन में संजीव कुमार की किस्मत ने हमेशा उनका साथ
नहीं दिया। उनका दिल एक और बार टूटा जब उनका रिश्ता हेमा मालिनी से खत्म हुआ। संजीव कुमार चाहते थे कि हेमा मालिनी एक्टिंग छोड़ दे और गृहिणी बन जाए, जो हेमा मालिनी को मंजूर नहीं था। इस रिश्ते के टूटने का सदमा इतना गहरा था कि संजीव कुमार ने भविष्य में हेमा मालिनी के साथ काम करने से मना कर दिया। वहीं हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने भी इसका बदला लिया और उन्होंने भी संजीव कुमार के साथ स्क्रीन साझा करने से इनकार कर दिया। इस तरह अंत हो गया नूतन और संजीव कुमार के प्रेम कहानी का। संजीव कुमार का जीवन प्यार और अकेलेपन के बीच झूलता रहा। 1985 में सिर्फ 47 साल की उम्र में एक महान अभिनेता दुनिया को अलविदा कह गया और नूतन वे अपनी गरिमा और अपने परिवार के साथ रही, लेकिन सिर्फ कुछ और साल 1991 में 54 साल की उम्र में नूतन भी इस दुनिया से चली गई। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं दोस्तों, ये कहानी है बॉलीवुड की मुश्किल दुनिया में रिश्तों की कीमत, इज्जत की लड़ाई और एक अधूरी मोहब्बत की, जिसका अंत एक सार्वजनिक सदमे से हुआ। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस पर्दे के पीछे दफन हो जाती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बॉलीवुड सन। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।